दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एआई से प्रोजेक्ट बनवाने वाले हैं। लिटरली हम लोग एआई से पूछेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे प्रोजेक्ट बनाने आता भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे एआई से प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक प्रोजेक्ट को देखेंगे, बेसिक प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। और हम लोग फ्यूचर के वीडियो में भी देखने वाले हैं कि जो प्रोजेक्ट रहता है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। तो मीन्स क्या डिफरेंस होगा ये बेसिक प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में? तो बिल्कुल डिफरेंस होगा, क्योंकि जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो इजीली बन जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए प्रॉम्प्ट हम लोग को अलग अलग लिखना पड़ता है, अलग अलग चीजें थोड़ी सी टेस्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए चीजें जो होती है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो स्वागत है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में। तो हम लोग यहाँ पे आज स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा। मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आज एलईडी ब्लिंक का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा। तो मीन्स अब फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स दो तरह का होता है। एक जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा डिटेल में हम लोग को मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एआई से प्रोजेक्ट बनवाएंगे उसके बारे में हम लोग को डिटेल में मालूम नहीं होना चाहिए। यस, हम लोग को डिटेल में मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एआई से पूछ सकते हैं कि हम लोग को इसके बाद करना क्या है, हम लोग को कौन कौन सा मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक सा चीज देख लेते हैं। हम लोग को एलईडी ब्लिंक के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो मटेरियल चाहिए, वो क्या किससे बनाना है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता भी नहीं है कि एलईडी ब्लिंक प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो भी हम लोग पूछेंगे एआई से कि हम लोग को क्या क्या मटेरियल चाहिए एलईडी ब्लिंक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। दूसरा, हम लोग को सर्किट डायग्राम चाहिए। तो यहाँ पे सर्किट के लिए हम लोग एआई से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूछेंगे। ओके, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन अभी तक ऐसा एआई टूल नहीं आया है जो आपको सर्किट बना करके दे दे। हाँ, बहुत सारा एआई टूल आया है जो आपको इमेज क्रिएट करके दे दे। ओके, लेकिन ऐसा परफेक्ट टूल अभी तक नहीं बना। हो सकता फ्यूचर में आ जाए। ओके, इतना स्पीड से एआई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, हो सकता है एक वीक में ही वो आ जाए। ओके, तो अभी फिलहाल सर्किट के लिए हम लोग एआई से पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग को कनेक्शंस कैसे करने हैं। एंड फाइनली हम लोग को कोड के बारे में पूछना है, एंड कोड वगैरह अपलोड कैसे करना है ये भी एआई हम लोग को बताएगा। मींस मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है कि चैट जीपीटी, यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। तो जिसको नहीं पता है कि चैट जीपीटी क्या होता है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, किस तरह से लॉगिन करते हैं, उसका ट्यूटोरियल क्या है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप जा करके जरूर से देखें, जरूर से, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि चैट जीपीटी क्या होता है, कैसे एक्सेस करते हैं, उसका यूज कैसे होता है। प्रॉम्प्ट लिखने आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कोर्स है, वो आप इजीली जाकर के कर सकते हो यार। बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, जिससे आप एआई से बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही छोटा सा कोर्स है, वो कर सकते हो। या फिर बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स लिख के रखे गए हैं एक्सेल सीट में अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो आप वहां से भी कॉपी पेस्ट करके प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो एंड उससे सीख भी सकते हो। तो ये काम आप जरूर से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं फॉर द कोड, फॉर द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। वो हम लोग को डायरेक्शन देगा कि अच्छा आप एनालॉग पिन को कनेक्ट करो इस पिन में, सेंसर के इस पिन में, या फिर एलईडी के पॉजिटिव पिन में आप पिन नंबर 13 को कनेक्ट करो, नेगेटिव को ग्राउंड में कनेक्ट करो। तो ऐसे स्टेप्स हम लोग चैट जीपीटी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे वो चैट जीपीटी आपको देता है या फिर नहीं देता है। और मैंने साथ में ही टिंकर कैड ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट को बना करके भी देखेंगे कि जो चैट जीपीटी हम लोग को दे रहा है वो काम करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको यूज करके बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया हूँ, राइट। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ये ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, या फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक से काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट पहले। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, आई वांट टू मेक अ एलईडी ब्लिंक प्रोजेक्ट विद आर्डिनो, प्लीज टेल मी स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन एंड आल्सो द कोड। लेट्स सी ये क्या आउटपुट देता है हम लोग को यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को चैट जीपीटी फर्स्ट स्टेप पे
कंपोनेंट्स गैदर करने के लिए बोला है, Arduino LED 220 ओम का रजिस्टर एंड ब्रेडबोर्ड एंड जंपर वायर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ ले आते हैं। तो Arduino यहाँ से हम लोग ने ले आया। तो ये हम लोग ने सारे कंपोनेंट्स जो है वो कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं सेकंड में क्या बोला जा रहा है। तो सेकंड में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका समरी यही है कि आपको पिन नंबर 13 में कनेक्ट करना है, जो एनोड पिन है, एंड कैथोड पिन को रजिस्टर से कनेक्ट करना है, 220 ओम का रजिस्टर से। ओके, एंड कनेक्ट मीन्स जो रजिस्टर का अदर एंड है उसको हम लोग को Arduino बोर्ड के ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने रजिस्टर कनेक्ट कर लिया, और रेजिस्टेंस कितना हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे रजिस्टर जो है वो 220 ओम है। तो एज सेड बाय चैट जीपीटी हम लोग 220 ओम ही लेंगे। फाइन। यहाँ पे एनोड है, तो यहाँ देख सकते हैं एनोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है। एनोड को पिन नंबर 13 में कनेक्ट करना है, देख सकते हैं। तो एनोड यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एलईडी का जो एनोड है उसको हम लोग को पिन नंबर 13 में कनेक्ट करना है। तो पिन नंबर 13 में हम लोग, मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंड यहाँ पे कर देते हैं, एंड पिन नंबर 13 में हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो कैथोड है उसको हम लोग को ग्राउंड से कनेक्ट करना है, सॉरी। तो और यहाँ पे जो कैथोड है उसको हम लोग को रजिस्टर का एक एंड से कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं ये जो कैथोड है उसका रजिस्टर के एक एंड से कनेक्टेड है, एंड दूसरे एंड को हम लोग को ग्राउंड में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग दूसरे एंड को ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे पूरा जो सर्किट सेटअप था एज सेड बाय चैट जीपीटी, वो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोड। तो ये कोड है, तो अपलोड द कोड। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो कोड है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे तो मुझे कोड देख करके लग रहा है कि एलईडी ब्लिंक का जो कोड है वो सही है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ। आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो उस टाइम कुछ कुछ जो कोड रहेगा वो उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। ये छोटा प्रोजेक्ट था तो इसके लिए आपको एक्यूरेट कोड मिल गया, लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके लिए आपको इतना ज्यादा एक्यूरेट कोड नहीं मिलेगा। तो उसके लिए या तो आपको प्रॉम्प्ट जो है वो हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा, मीन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट डाल के ट्राई करना पड़ेगा। और ये सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है जो सिर्फ आपको कोडिंग प्रोवाइड करता है, ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे जो कोड है आपको देते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग सिंपल सा बात कर रहे हैं, तो वो सब जो टूल्स है वो हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं। बहुत सारा टूल्स आता है जिसको, ऐसा ऐसा टूल्स भी आता है जिसको आप वीएस कोड में डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, और वीएस कोड में वो डायरेक्टली आपका जो कोड है वो लिख देगा। तो ऐसे ऐसे टूल्स भी है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और आप चाहते हो जितना जल्दी वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, तो फिलहाल के लिए ये जो कोड है तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, एंड कॉपी करके हम लोग कोड सेक्शन में आते हैं। ओके, कंटिन्यू। तो कोड सेक्शन में आकर के हम लोग यहाँ पे कोड को पेस्ट करते हैं। फाइन, कोड हम लोग पेस्ट कर दिए। ओके, और यहाँ पे बाकी का जो स्टेप था मीन्स अपलोड द कोड, मीन्स ये हार्डवेयर के लिए बताया जा रहा है कि अपलोड द कोड, क्लिक ऑन अपलोड बटन इन द Arduino IDE। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मीन्स अगर आप हार्डवेयर में भी बना रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दे दिया। मीन्स अगर कोई नूब है जिसको पता ही नहीं है कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कोई पहली बार बना रहा है, तो भी इस प्रोसेस को फॉलो करके वो प्रोजेक्ट बना सकता है। तो फिलहाल हम लोग के लिए ये सब स्टेप्स नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन कर रहे हैं थिंकरपैड में, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आप टेस्ट करते हैं एलईडी को कि ये ब्लिंक करता है या नहीं। तो ये टोटली जो प्रोजेक्ट बनाया मैंने आप लोग के सामने प्रोजेक्ट बनाया है, और ये पूरा प्रोजेक्ट चैट जीपीटी ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, ये जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चैट जीपीटी ने दिया एकदम एक्यूरेटली दिया आपको। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये एक्यूरेटली नहीं देता है। तो आपको एटलीस्ट अगर आप किसी भी चीजों पे काम कर रहे हो ना, तो उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा आपको प्रॉम्प्ट लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो हम लोग प्रोजेक्ट था वो रेडी हो गया, और आगे के वीडियोस में हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं।
तो देखा आपने मिस हम लोग ने कैसे एलईडी ब्लिंक का प्रोजेक्ट पूरा एआई से बनवाया, एंड आपको मैंने साथ में सिमुलेशन भी करके दिखा दिया कि वो जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करता है। एंड प्रोजेक्ट को लेकर के आप मुझसे एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसका जो एआई सॉल्यूशन देता है वो परफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसका जो चैट जीपीटी सॉल्यूशन देता है ना, वो उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है। हम लोग को थोड़ा सा उसको वेरीफाई करना पड़ता है बार्ड से, या अभी क्लाउड आया है उससे। ये सब एआई टूल के बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे, और ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे जो एक्यूरेट रिजल्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एआई से ही हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करेंगे, लेकिन उसका कोई थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है। ठीक है, तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए एआई परफेक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके मीन्स कोड क्या कह रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए, कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आपको कोड दिया है और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। फिर आप चैट जीपीटी में जाओगे, आप लिखोगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो चैट जीपीटी उसका सॉल्यूशन लिख के दे देगा। तो मल्टी स्टेप में यहाँ पे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन आपको जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो ऑर्डिनो का, तो आपके आपके पास बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप परफेक्ट और अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ऑर्डिनो कहाँ से सीखोगे उसके लिए बताने की जरूरत है नहीं, आप मेरा चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैंने बहुत सारा वीडियो बना करके रखा है ऑर्डिनो का बेसिक्स क्लियर करने के लिए, एंड प्रोग्रामिंग के लिए भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है। तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लो आप। ठीक है, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड आप हम लोग के इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां पे लाइफ हैक्स से रिलेटेड रील्स बना के डालते रहता हूँ, पोस्ट बना के डालते रहता हूँ। ओके, तो जरूर से इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो। एंड आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट, एंड वो एक कम्युनिटी की तरह है, आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, कोई आपकी भी हेल्प कर सकता है। तो वो एक कम्युनिटी की तरह है जहां हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जाओ और चैनल को ज्वाइन कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।